नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है बिना त्राटक के क्या दिव्य दृष्टि से नहीं देख सकते? तो क्यों नहीं देख पाते जल्दी? क्या बंद दृष्टि से देख पाते हैं? क्यों हम खुली दृष्टि से देखना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? खुली दृष्टि से ही हम उस व्यक्ति के बारे में, उसके इष्ट के बारे में कैसे जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं? कौन से ये 3 मुख्य बिंदु हैं जिससे हम लेयरों को हटाकर और पूरे सूक्ष्म जगत से जुड़ सकते हैं? तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जैसे कि साधक ध्यान करता है, तो ध्यान करते करते आपने सुना होगा कईयों को बहुत साल लगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उनका तीसरा नेत्र जागृत नहीं हुआ। ये उन्हें दिखाई नहीं देता। उन्हें स्पंदन तो आज्ञा चक्र पे हो रहा है, खिंचाव भी महसूस हो रहा है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। तो ऐसा क्या करें? तो जैसे आपको पता है हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, तो ऐसे ही हमारे तीसरे नेत्र के ऊपर ये 5 परतें होती हैं। मीन्स 5 ऐसे रेशे के पर्दे होते हैं जो एक एक तत्वों से बने होते हैं। जब तक वो तत्व हटते नहीं, मीन्स पहला चक्र जैसे पृथ्वी तत्व, मतलब पहला जो लेयर है वो पृथ्वी तत्व है, और फिर जल तत्व की लेयर है। ऐसे मतलब 5 लेयरों को कैसे मेल्ट करें ताकि दिखना शुरू हो जाए, क्योंकि जब आपकी ये लेयरें मेल्ट होंगी तभी आप कुछ देख पाएंगे। अब फिर ऐसा भी हो जाएगा, किसी व्यक्ति को देख रहे हो, उसके ऑरा दिखने लग जाता है, उसके चारों ओर व्हाइट रंग का ऑरा, पीले रंग का ऑरा, हरे रंग का ऑरा, गुलाबी रंग का ऑरा, लाल रंग का ऑरा आपको दिखेगा उस व्यक्ति का। जैसे ही आप देखेंगे तो वो कैसे होगा, और आप उस व्यक्ति के ये भी जान सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास वो कौन सी शक्ति को वो पूजता है। मीन्स किसी आदि शक्ति को पूज रहा है, या किसी भगवान कृष्ण को पूज रहा है, या भगवान शिव को पूज रहा है, या हनुमान जी को पूजा कर रहा है, या किसी गुरु की पूजा कर रहा है। जिस भी कोई वो आराधना कर रहा होगा, उसका एक ऊर्जा पुंज उसके साथ दिखाई देने लगता है, और उसके साथ कोई एंटिटी और भी है, वो भी दिखनी शुरू हो जाती है। तो उस व्यक्ति के विचार, भाव ये भी पता लगने लग जाते हैं। तो तीसरे नेत्र जागृत होने पे, यहां तक तो सभी कहते हैं कि मेरे तीसरे नेत्र पे स्पंदन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है, खिंचाव महसूस हो रहा है, लेकिन आगे वो कर नहीं पाते, कुछ वहीं पे ठहर जाते हैं काफी दिनों तक, और धीरे धीरे ये सोच लेते हैं कि शायद कुछ नहीं होगा, और फिर वो ध्यान छोड़ देते हैं। लेकिन यहीं पे एक मेन पॉइंट था जो वो गलती करते हैं। यहीं से उन लेयरों को हटाना है ताकि आपको दिखना शुरू हो जाए। तो वो 5 लेयरों को हटाने के लिए पहले 2-3 लेयरें आराम से हट जाती हैं। वो कैसे हटानी है? जैसे आप ध्यान करते हो या जप करते हो, वो तो बहुत अच्छा है, साथ में त्राटक की हम प्रोसेस बताते हैं। 4 तरह के आपको त्राटक बताएंगे। 3 तरह के त्राटक से ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। पहला, जिस भी आप भगवान को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, मां आदि शक्ति को मानते हैं, या भगवान शिव को मानते हैं, उनका स्वरूप या मूर्ति आपने जो सामने स्थापित की है, जब आप ध्यान करते हैं तो आप ये भी करें, ध्यान के बाद आपको 3-3 मिनट के 3 सेशन लगाने हैं। सिर्फ 3 मिनट तक उनकी, अगर जैसे मां आदि शक्ति है तो उनकी बिंदी को निहारना है, भगवान शिव है तो उनके टीके को निहारना है। 3 मिनट का सेशन रखना है। अगर 3 मिनट पहले पॉसिबल नहीं तो पहले 1 मिनट से शुरू करें। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 3 बार करें कंटिन्यू। देखिए बिना पलक झपके, आंसू आ जाए तो पोंछ लें, एक रुमाल साथ में रखें, फिर उसके बाद दोबारा फिर 1 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर दोबारा 1 मिनट देखें, फिर ऐसे आंसू आएंगे, फिर साफ करें, फिर तीसरे मिनट पे। ऐसे 1-1 मिनट के 3 सेशन लगाने हैं आपने। धीरे धीरे इसको 3-3 मिनट पे शिफ्ट कर देना। 3 मिनट जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसकी एनर्जी के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए 3 मिनट का बहुत महत्व है। तो आपने 3 मिनट का सेशन कंप्लीट करना है। 3-3-3, बीच में गैप दे सकते हैं। उसके बाद
जब ये प्रोसेस आप 1 महीने तक कर लोगे तब अगले स्टेप पे बढ़ना है। ये पहला हो गया सिंपल प्रोसेस। उसके बाद आपने दूसरा स्टेप यूज करना है। आपको जो आपने ईस्ट की फोटो रखनी है या मूर्ति रखनी है वो ध्यान रहे बिल्कुल आपके जैसा जहां आप देखते हो सामने बिल्कुल फ्रंट पे दिखना, ना झुक के नीचे देखना है ना झुक के ऊपर की तरफ देखना है, बिल्कुल सामने लगानी है ताकि आपको झुकना ना पड़े बिल्कुल भी ऊपर या नीचे की तरफ, बिल्कुल सामने रखनी है। मीन्स अपने हृदय के सामने ताकि उनका फोटो आपकी आंखों के सामने आ जाए। तो दूसरे स्टेप पे अब ये जब 1 महीना हो जाए तो अगले महीने आपने एक फोटो पे एक प्लेन पेपर लेना है, उस पे छोटा सा गोला बना देना है, बिंदु बना देना है, और उस पहले बड़ा बिंदु रखना है, थोड़ा जैसे औरतें बिंदी लगाती हैं उतना बड़ा। फिर धीरे धीरे उस बिंदी को छोटा करते जाना है। मतलब 1 हफ्ता बड़ी बिंदी को देखना है, फिर उसकी आधी कर लेनी है, फिर छोटी बिंदी देखनी है, फिर उससे छोटी, फिर बिंदी डॉट रह जाएगा। उसको ऐसे 3-3 मिनट के सेशन में 1 महीना वो करेंगे। 2 महीने हो गए। अब तीसरे महीने में आपने क्या करना है, आप उसके बाद आपने कैंडल के साथ करना है या दीपक के साथ करना है। बाकी लेरें सारी दीपक या कैंडल ट्रीटमेंट से ही आपकी सारी लेरें साफ हो जाएंगी। ध्यान रहे शुरू में ही कैंडल नहीं करना है, नहीं तो वो क्या होता है कभी कभी आपस में जो लेरें हैं वो जुड़ जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, जिस वजह से फिर आपको दिखता नहीं, ये समस्या आ जाएगी। इसलिए ध्यान रहे पहला स्टेप ठंडक से, दूसरा स्टेप थोड़ा सा बढ़ाना है जोर, तीसरे में आपने अग्नि को लाना है। अब जब आप अग्नि से मीन्स आप दीपक ये कितनी दूर रखना है आपने, मैक्सिमम आप 1.5 हाथ मतलब आप आगे रख लें, मतलब 1.5 फुट से 2 फुट मैक्सिमम, इससे ज्यादा दूर नहीं रखना है। इतनी दूर आप रख के और उसी कैंडल को आपने देखना है ध्यान या मंत्र जप के बाद। तब आप देखेंगे जो ऊर्जा आपके साथ इकट्ठी हुई थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपको फिर किसी फोटो को भी आप देखोगे तब भी आप उस फोटो से ही बता पाओगे क्या है, और अगर किसी आप फिजिकल पर्सन को देखोगे तब भी उसके बारे में आप ये चीजें बता पाओगे। मीन्स ये सूक्ष्म चीजें ही बता पाओगे। इससे यही होगा सिर्फ अभी दिव्य जगत से दिव्य चीजें। और ध्यान रहे जब आपने ये शुरू करना है तो आपने ईश से प्रार्थना भी कर लेनी है, मुझे सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही देखनी है, मुझे नकारात्मक चीजें नहीं देखनी है, सिर्फ मुझे अच्छी अच्छी चीजें ही देखनी है, सकारात्मक चीजें, नेगेटिविटी भूत आदि इस तरह की चीजें एंटिटी नहीं देखनी है। तो ये अपने प्रार्थना कर लेनी है पहले ही अपने इष्ट से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो हमने जानकारी दी है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तीसरे नेत्र के रिगार्डिंग। इससे आपकी शुद्धता बढ़ेगी और आप देखेंगे जैसे जाप भी करना है, कुछ लोगों ने जाप भी पूछा था, तो पहले शुरू में आप ओम नमः शिवाय का ही जाप शुरू करें, धीरे धीरे आप फिर गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये दोनों मंत्र ही करेंगे, इसी से ही आपका तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा। मीन्स अगर आपके किसी गुरु ने आपके गुरु मंत्र दिया है तो उसका आप जाप कर सकते हैं। मीन्स जाप भी करना है और ध्यान भी करना है और फिर त्राटक भी करना है, क्योंकि जैसे जैसे जाप करेंगे अपने आप आपका शरीर रुकने को करेगा, मीन्स अपने आप ध्यान की तरफ बढ़ेगा, और ध्यान के बाद फिर आप त्राटक कर रहे हो। ये तीनों प्रोसेस मिला के आप तीसरे नेत्र से बहुत शीघ्र ही देख पाएंगे। हमने एक वीडियो भी डाली हुई है 90 दिनों में तीसरा नेत्र जागृत करें, तो वो वीडियो भी आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, वो आप साथ साथ करें तो देखेंगे 90 दिनों में ही वो आपकी तीसरे नेत्र से आप देख पाओगे। क्योंकि कई लोगों ने पूछा था अभी हमने कोर्स स्टार्ट करना है, तो जैसे टाइम का थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा ऐसा हुआ है कि समय शायद नहीं दे पाएंगे अभी, जैसे ही समय मिलेगा हम जरूर दोबारा मैसेज डालेंगे। तब तक आप भी 90 दिनों वाली वीडियो हमारी ये 90 दिन करें, और जो हमने आज प्रोसेस बताया है त्राटक का ये साथ साथ में करें, तो आप देखेंगे 90 दिनों में ही में भी वो ऐसे ही होगा। काफी साधकों की जितनी ज्यादा इच्छा होगी उनकी जागृत हो जाएगा तीसरा नेत्र, और जिनका नहीं भी होगा उनको थोड़ा कभी कभी समय लग जाता है। क्यों होता है वो भी बता दूं। जब पूर्ण इच्छा नहीं होती, कभी हम करते हैं कभी नहीं करते हैं, कभी टाइम बदलते रहते हैं, तब उस स्थिति में उनको देर लगती है। लेकिन जो पूरी लगन से भाव से अपनी पूर्ण इच्छा है उनका 90 दिनों में ही तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कुछ अस्थिरता महसूस हो, कुछ असहज लगे, तब आपने साथ में प्राणायाम भी करना है। 4 प्राणायाम जरूर करें आप, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और भ्रामरी, ये 4 आपने रोज करने हैं
साथ में प्राणायाम, ताकि बैलेंस बना रहे, ऊर्जा इधर उधर असंतुलित ना हो सके नंगे पांव भी आप कोशिश करें घास पे चला करें। यही बस करना है, इतने में ही आपकी ऊर्जा बैलेंस रहेगी, बाकी आप ये प्रोसेस करते। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। कोई और भी प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।